अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th बायोलॉजी में आज हमारे पास चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई हम पहले पढ़ लेते हैं कि आई होता क्या है। आई जो हमारे पास एक सेंस ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का दैट हेल्प टू सी एनीथिंग टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स को कुछ भी देखने के लिए या उनको विजन के लिए में हेल्पफुल होता है। आई जो होता है देखने से रिलेटेड है हमारे पास ये ऑर्गन। अब हमारे पास आ जाता है कि लोकेशन क्या है आई की, आई प्रेजेंट कहाँ होती है। ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस जगह उसकी लोकेशन है। Our eyes are located in small portion of skull known as the orbit। अब हमारे पास जो आईज होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक स्मॉल पोर्शन होता है स्कल का, जो खोपड़ी होती है इंसान की, ये जो स्कल होता है इसका एक स्मॉल पोर्शन होता है, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। उस स्मॉल पोर्शन को ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। अब आईज जो होते हैं इसकी अपर साइड पे आई लिड्स होते हैं। अब आई लिड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं आइस को फ्रॉम डिहाइड्रेशन, यानी उनको डिहाइड्रेट होने में, उनको पानी से पानी की जो कमी होती है उसको मतलब उनको नम रखने में हेल्पफुल होते हैं। दे सेपरेट टीयर्स ऑन ईयर आइस which contain substances for fighting bacterial infections। अब जो है आईलेट्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, सेपरेट करना टीयर्स को थ्रू आउट पूरी आईज पे। और जब ये स्प्रेड हो जाते हैं आई पे तो इनका फंक्शन क्या होता है टीयर्स का, बेसिकली हेल्पफुल होते हैं फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं उनमें उनसे ये आई को बचाते हैं। आई लैशेज है, आई लैशेज का फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट करते हैं फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द आई। अब जो हमारे पास फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको आईज में इंटर होने से आई लैशेज बचाते हैं। ये जो हमारी पलकें होती हैं इन्हें कहते हैं आई लैशेज, और ये आंखों को डस्ट वगैरह से बचाते हैं। ये तो था थोड़ा सा आई का इंट्रोडक्शन की आई होती क्या है, कहाँ पे लोकेट करती है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन आई का कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स। अब वो 3 मेन लेयर कौन कौन सी है, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। यहाँ पे आपको डायग्राम में स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन आई का शो किया गया है, जिसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स नजर आ रहे हैं। ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये इनर, मिडल एंड आउटर लेयर्स के पार्ट्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन आई। अब जो आउटर लेयर होती है हमारे पास इस ऑफ आई बॉल कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया। आई जो है इसकी जो आउटर लेयर होती है इसे स्क्लेरा एंड कॉर्निया का नाम दिया जाता है। स्क्लेरा क्या होता है हमारे पास, जो आई का मोस्ट ऑफ वाइट पार्ट होता है, ये जो वाइट कलर होता है इसे स्क्लेरा का नाम देते हैं, और ये स्क्लेरा जो होते हैं ये आई को वाइट कलर देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट ऑफ आई। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, जो इनर कंपोनेंट्स होते हैं आई के उनको प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा ये शेप भी मेंटेन करता है आई की। इन द फ्रंट स्क्लेरा फॉर्म द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। अब जो स्क्लेरा होते हैं इसके फ्रंट पे एक ट्रांसपेरेंट सा कॉर्निया होता है। अब कॉर्निया जो है इसका फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉर्निया एडमिट लाइट टू द इंटीरियर ऑफ आई एंड बेंड लाइट रेज सो दैट दे कैन बी ब्रॉट टू अ फोकस। अब कॉर्निया जो होता है ये सबसे पहले लाइट जो आ रही होती है, फॉर एग्जांपल बाहर जो लाइट रेज होती है ये जब हमारी आई पे पड़ती हैं तो कॉर्निया का क्या काम होता है, उनको एडमिट करना और उन लाइट रेज को फोकस करता है, और फोकस करने के बाद क्या कर देता है, बेंड कर देता है लाइट रेज को टूवर्ड द इनर साइड। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं फिर उनकी तरफ उनको बेंड कर देता है, ताकि जो भी हमारे पास चीज़ है वो हमें इजीली नज़र आ सके, इनर जो स्ट्रक्चर है उन पे फंक्शन परफॉर्म करके हमें देखने में मदद दे।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिडल लेयर। अब मिडल लेयर में हमारे पास कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? कोराइड, आइरस, पुपिल, कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हमारे पास है कोराइड। द मिडल लेयर इज कॉल्ड कोराइड। It contains blood vessels and give the inner eye a dark color। अच्छा, हमारे जो आई का डार्क पोर्शन है इसको कोराइड का नाम देते हैं। इसमें ब्लड वेजल्स ज्यादा होती हैं, इसी वजह से इन ब्लड वेजल्स की वजह से इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइरस। आइरस अब हमारे पास क्या होता है कि द डार्क कलर प्रिवेंट डिसरप्टिव रिफ्रैक्शन विद इन आई। अब डार्क कलर जो होता है इसका क्या काम होता है? कोई भी रिफ्लेक्शन जो आता है हमारे पास डिसरप्टिव, यानी कि ऐसा रिफ्लेक्शन जैसे अचानक से तेज लाइट आ जाती है तो तेज लाइट की वजह से हमारी आंखें जो है वो क्लोज हो जाती हैं, या फिर हमारी आंखें जो होती हैं उनको ये बचाता है ऐसी लाइट से, ऐसे रिफ्लेक्शन से। डार्क कलर जो है बेंड करता है कॉर्निया को, कोराइड बेंड टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग। अब हमारे पास क्या होता है कि कोराइड जो होते हैं इसके साइडों पे एक मस्कुलर रिंग से होते हैं। अब ये जो मस्कुलर रिंग्स होते हैं ये इनको आइरस का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास पुपिल। देयर इज अ राउंड होल कॉल्ड पुपिल। अब हमारे पास क्या होता है कि इन साइड पे एक राउंड सा होल सा होता है, उसे पुपिल का नाम देते हैं। आइरस के सेंटर में, आइरस जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसके सेंटर में एक होल सा होता है, उस होल को पुपिल का नाम देते हैं। आफ्टर श्रिंकिंग द कॉर्निया, कॉर्निया के श्रिंक होने के बाद लाइट पासिस थ्रू द पुपिल, यानी कि जब लाइट जो होती है वो उस पे पड़ती है हमारे पास आइस पे, तो जो ये जो कॉर्निया होता है ये स्ट्राइक करता है, इसकी स्ट्राइकिंग से क्या होता है लाइट पास होती है पुपिल से। द साइज ऑफ पुपिल इज एडजस्टेड बाय द मसल्स ऑफ आइरस। अब जो साइज होता है पुपिल का हमारे पास वो किसके जरिए से एडजस्ट किया जाता है? आइरस की मदद से। आइरस जो होते हैं वो मसल से होते हैं, वो उसको हेल्प देते हैं पुपिल को कि वो अपना साइज एडजस्ट करे, बड़ा छोटा करे। पुपिल जो होते हैं, अब हमारे पास क्या होता है पुपिल जो होते हैं ये क्या करते हैं, कभी ये डायलेट कर रहे होते हैं, कभी ये कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी ये लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है कि क्या करना है। अब जो पुपिल होते हैं ये कंस्ट्रिक्ट करते हैं ब्राइट लाइट में, यानी कि जब इन पे ब्राइट लाइट पड़ती है तो ये इनके जो सर्कुलर मसल्स होते हैं आइरस के ये कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब लाइट पड़ेगी ब्राइट तो इसके जो पुपिल्स होंगे ये नैरो हो जाएंगे या तेज रोशनी में, और नैरो होने की वजह से जो सर्कुलर मसल्स होते हैं आइरस के वो कंट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद पुपिल जो होते हैं ये डायलेट करते हैं डिम लाइट में, जब यानी कि लाइट डिम हो जाती है, कम हो जाती है, तो जो हमारे पास पुपिल्स होते हैं ये बड़े हो जाते हैं, ओपन सही हो जाते हैं, और क्या होता है लाइट रेडियल मसल्स जो होते हैं आइरस के वो कंट्रैक्ट करते हैं। अब आइरस के दो मसल्स थे, कौन कौन से? एक हमारे पास था सर्कुलर मसल्स और एक रेडियल मसल्स। जब पुपिल जो है ये कंस्ट्रिक्ट करता है या नैरो होता है तो सर्कुलर मसल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, और जब पुपिल डायलेट करता है या यानी कि जब बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, तो रेडियल मसल जो होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये आपको डायग्राम है, डायग्राम में आपको शो किया गया है किस तरह से हमारे पास जो पुपिल्स हैं डायलेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। ये जो राइट साइड पे आपको डायग्राम नजर आ रही है इसमें ये डिम लाइट है, और इस डिम लाइट में आपको इजीली नजर आ रहा है कि लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और क्या हो रहा है? आइरिस कंट्रैक्टेड और काजिंग अ डायलेटेड पुपिल, पुपिल जो है वो डायलेट हो गए हैं, डिम लाइट थी और उसकी वजह से आइरिस के जो मसल्स थे रेडियल उन्होंने कंट्रैक्ट किया है, और इस तरह आपकी आई जो है बॉल उसकी शेप नजर आएगी। उसके अलावा दूसरी जो ये डायग्राम है इसमें आपको नजर आ रहा है सर्कुलर मसल्स जो थे आइरिस के उन्होंने कंट्रैक्ट किया, और सर्कुलर मसल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे तो जो पुपिल होंगे ये कंस्ट्रिक्टेड होंगे, यानी नैरो हो गया है। इनसाइड जो आई बॉल की ब्लैक सा जो होल है वो
नैरो हो गया। समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेंस, कन्वेक्स लेंस। हमारी जो आई होती है इसमें कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है और ये बिहाइंड द आइरिस प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है? फोकसेस लाइट ऑन रेटिना, यानी कि लाइट जब इस पे पड़ती है तो ये उसको फोकस करता है रेटिना पे। रेटिना जो है वो इनर पार्ट होता है आई का। लेंस इज अटैच टू सिलरी मसल्स ऑफ आई वाया रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। अब जो लेंस होते हैं वो सिलरी मसल्स होते हैं, आईज की जो लेंस होते हैं उनके साथ मसल्स अटैच होते हैं, उन मसल्स को सिलरी मसल्स का नाम दिया जाता है। उनके जरिए से, उनके साथ साथ लिगामेंट्स भी होते हैं, उन लिगामेंट्स के जरिए से ये अटैच होते हैं। टू क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट फॉर अवे सिलरी मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम लेस कन्वेक्स। अब जब हमने कुछ चीज जो है वो दूर की क्लियर देखनी होती है तो हमारे जो मसल्स होते हैं आई के सिलरी मसल्स ये रिलैक्स करते हैं और उनके रिलैक्स होने से जो हमारे पास लेंस होता है उसकी कन्वेक्स जो होता है वो लेस कन्वेक्स हो जाता है, यानी कि कन्वेक्स जो है वो कम हो जाता है और उसका लेस कन्वेक्स होने की वजह से हमें ऑब्जेक्ट जो होता है दूर का वो क्लियर नजर आता है। When ciliary muscles contract, जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेंस जो होता है वो मोर कन्वेक्स हो जाता है और राउंड हो जाता है और उसके राउंड होने की वजह से हमें नजदीक की चीजें जो है वो क्लियरली नजर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनर लेयर। इनर लेयर में हमारे पास कौन कौन से पोर्शन आते हैं? रेटिना है, रॉड्स हैं, फोविया, ऑप्टिक डिस्क, चैम्बर्स, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। अब रेटिना है, रेटिना में क्या होता है हमारे पास? आपको ये जो डायग्राम है, डायग्राम का ये जो पोर्शन है येलो सा ये नजर आ रहा है, इसको रेटिना का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब रेटिना जो है इसका क्या काम होता है हमारे पास? कंटेन द फोटो सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड एंड कोन्स एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? रॉड्स, कोन्स एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। अब रॉड जो होते हैं इनका क्या काम होता है? रॉड जो होते हैं ये डिम लाइट सेंसिटिव होते हैं और कोन्स जो होते हैं ये हमारे पास किसके सेंसिटिव होते हैं? ब्राइट लाइट के। ठीक है, यानी कि जो ब्राइट लाइट आएगी तो कॉन्स एक्ट करेंगे और जब डिम लाइट होगी तो रॉड्स एक्ट करते हैं। एंड सो डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर, और ये जो रॉड होता है, कॉन्स होते हैं, ये ब्राइट लाइट में एक्ट करते हैं, इसी वजह से हमें जो डिफरेंट कलर नज़र आ रहे होते हैं वो कॉन सेल्स की वजह से होते हैं। रेटिना जो है इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक फोविया होता है, एक ऑप्टिक डिस्क होती है। अब फोविया जो है इसका क्या काम होता है? फोविया इज अ डिप इन रेटिना। फोविया जो है रेटिना के इनसाइड पे डिप हुआ होता है और डायरेक्टली ऑपोजिट टू लेंस होता है, यानी एक साइड पे लेंस प्रेजेंट है। आपको ये नजर आ रहा है डायग्राम में। ऑप्टिक, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ऑप्टिक डिस्क एरिया है, बिल्कुल ये ऑपोजिट है लेंस के। ये वाइट कलर का लेंस है फ्रंट साइड पे कन्वेक्स शेप में, और इसी के बिल्कुल सामने एक वाइट सी लाइन सी नज़र आ रही है आपको, उसको ऑप्टिक डिस्क का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्टिक डिस्क। देर आर नो रॉड एंड कोन्स एट दिस पॉइंट, और ऑप्टिक डिस्क पे ना कोई रॉड होते हैं ना ही कोन्स होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो रेफर टू एज ब्लाइंड स्पॉट। इसी वजह से इसको ब्लाइंड स्पॉट का नाम भी दिया जाता है, यानी कि ना इस पे कोई कॉन सेल्स होते हैं ना ही रॉड सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं चैम्बर्स। द आयरस डिवाइड द कैविटी ऑफ आई इनटू 2 चैम्बर्स। आयरस जो होता है ये 2 चैम्बर्स में डिवाइड करता है हमारी आइज को। एक होता है एंटीरियर चैम्बर और ये इन फ्रंट ऑफ आयरस होता है, यानी फ्रंट आयरस के बिल्कुल फ्रंट पे होता है, यानी कि कॉर्निया एंड आयरस के बिटवीन होता है। जबकि पोस्टीरियर चैम्बर जो होता है ये आयरस एंड रेटिना के दरमियान में होता है। ठीक है, अब समझ आ गई। आयरस एंड रेटिना के दरमियान का जो रीजन है इसको आप लोगों ने क्या नाम दिया है?
पोस्टीरियर चैम्बर का, और जो हमारे पास चैम्बर है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया प्रेजेंट है, सॉरी इन फ्रंट ऑफ आइरस प्रेजेंट है, यानी कि कॉर्निया एंड आइरस के बिटवीन है, उसको इंटीरियर चैम्बर का नाम देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इक्वस ह्यूमर। अब जो इंटीरियर चैम्बर होता है, यानी कि इंटीरियर चैम्बर जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है आइरस एंड कॉर्निया के बिटवीन, उसमें एक क्लियर सा फ्लूइड मौजूद होता है, उस क्लियर फ्लूइड को इक्वस ह्यूमर का नाम देते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है विट्रस ह्यूमर। अब उसमें भी हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर जो होते हैं इसमें जेली लाइक फ्लूइड होता है, इस जेली लाइक फ्लूइड को हम लोग विट्रस ह्यूमर का नाम देते हैं। और ये जो विट्रस ह्यूमर होता है ये हेल्प करता है टू मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंड द डायलेट लेंस, और लेंस जो होते हैं उसको डायलेट करने में, सस्पेंड करने में हेल्पफुल होता है। ये आपके पास डायग्राम है। डायग्राम में आपको सबसे पहले आइरस है और आइरस के साथ साथ कॉर्निया है। कॉर्निया एंड आइरस के दरमियान ये जो वाइट सा पोर्शन नज़र आ रहा है इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, इक्वस ह्यूमर का। इसमें क्लियर फ्लूइड मौजूद है। और ये जो आपको रेड सा पोर्शन नज़र आ रहा है जो कि आइरस एंड हमारे रेटिना के दरमियान में प्रेजेंट होता है, ये जो सारा रेड पोर्शन है बड़ा, इसको विट्रस ह्यूमर का नाम देते हैं। और ये जेली लाइक फ्लूइड होता है और ये आई की शेप को मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये था स्ट्रक्चर ऑफ आई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंसेशन ऑफ विजन, कि हमारे पास विजन किस तरह से हो रही है, हम किस तरह से देखते हैं। लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इंटर आई, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट जो होती है वो आई में इंटर होती है, और जैसे ही ये हमारी आई में इंटर होगी तो वहाँ से ये रिफ्रैक्टेड हो जाती है, यानी कि बेंड हो जाती है, और ये पास होती है थ्रू कॉर्निया, और ये कॉर्निया में पहुंच जाती है। जब ये कॉर्निया पे पहुंचती है तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वस ह्यूमर जो प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, इक्वस ह्यूमर जो होता है ये उसको लेंस की में लेके जाता है। लेंस से ये होता हुआ विट्रस ह्यूमर में रेज जाती हैं, और वहाँ से लेंस जो होता है ये फोकस करता है लाइट को रेटिना पे। अब जब रेटिना पे जाता है तो इमेज जो होता है वो रेटिना पे जब फॉल होता है तो रॉड एंड कोन सेल जो होते हैं ये नर्व इम्पल्सेस जनरेट करते हैं ऑप्टिक नर्व पे, और ये नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं ये ब्रेन पे के पास मैसेज लेके जाती हैं, और जब मैसेज ब्रेन तक पहुंच जाता है हमारे पास तो उसकी वजह से हमें विजन होती है, सेंसेशन ऑफ विजन, या हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रोडॉप्सन। रोडॉप्सन जो होता है हमारे पास रॉड्स या कोन्स होते हैं, कंटेन अ पिगमेंट, उसे हम हमारे जो रॉड सेल्स होते हैं उनमें एक पिगमेंट होता है, उसे रोडॉप्सन का नाम दिया जाता है। जब लाइट रोडॉप्सन पे फॉल होती है तो ये क्या कर देता है, ब्रेक करता है, ब्रेक कर देता है हमारे पास, और फॉर जनरेटिंग अ नर्व इम्पल्सेस। लाइट जैसी इस पे पड़ेगी तो ये लाइट रेस को ब्रेक कर देता है, और ताकि नर्व इम्पल्सेस जनरेट हों। और जब लाइट नहीं होती द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट आर अगेन कन्वर्टेड इनटू रेडॉप्सन, और जो हमारे पास ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होते हैं ये अगेन रेडॉप्सन में कन्वर्ट हो जाते हैं। टू मच लाइट बीइंग लेट इन क्लाउड डैमेज द रेटिना। अब जो हमारे पास ज़्यादा लाइट हो जाती है, यानी कि तेज़ रोशनी होती है, जैसे हम सूरज की तरफ देखते रहते हैं मुसलसल, तो उसकी वजह से क्या होता है, तेज़ लाइट हमारी आंखों पे पड़ रही होती है, तो उस तेज़ लाइट की वजह से क्या होता है, हमारे जो रेटिना सेल्स होते हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं। टू लिटिल लाइट मेक साइट डिफ़िकल्ट, और अगर बहुत कम रोशनी होगी तो वो हमें देखने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई।